हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एस.के. झा सर का जो साइंस बुक है उसका हम दूसरा चैप्टर सदिश एवं अदिश का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर में न्यूमेरिकल आपको बनाना है। तो चलिए उसी को हम आज देखेंगे और साथ में न्यूमेरिकल बनाने से पहले उसका हम फार्मूला और कुछ कुछ थ्योरी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है सदिश एवं अदिश। तो आप सदिश और अदिश जानते होंगे कि सदिश जिसका दिशा और परिणाम दोनों हो, और अदिश जिसमें दिशा परिणाम नहीं सिर्फ परिणाम हो। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सदिश का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो सदिश का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो सदिश का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो सदिश का एग्जाम्पल तो वेग हो जाएगा, बल हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, रेखीय संवेग हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा, कोणीय संवेग हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, प्रवणता हो जाएगा, ताप प्रवणता हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। अगर विद्युत धारा कहे तो ये आपका अदिश हो जाएगा। विद्युत धारा घनत्व ये भी आपका क्या है, सदिश है। ठीक है, और अदिश का देख लेते हैं। तो चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऊर्जा इत्यादि। एक शक्ति किस में आता है, तो शक्ति भी आपका अदिश राशि है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब चलते देखते हैं सदिशों का निरूपण, मतलब सदिश को निरूपण हम कैसे करते हैं। तो सदिश का निरूपण हम कोई भी लेटर द्वारा, ABCD का कोई भी लेटर हो उससे हम करते हैं। तो मान के चलिए हम ए से कर रहे हैं। ठीक है, ए से, तो ये अभी सदिश नहीं होगा, इसके ऊपर हम एक एरो लगाएंगे तभी ये सदिश होगा। ठीक है, तो जब हम इसको एरो लगाएंगे तो जो एरो में जो ए वाला माथा होता है, माथा इसको हम बोलते हैं एरो का, इसको माथा हम बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, तीर का माथा। ये तीर है, इसका माथा है। तो तीर का जो माथा है, तीर का जो माथा है, माथा यानी हेड, सिर, ठीक है, वो आपको क्या सूचित करता है, ये आपको दिशा को सूचित करता है। किसको करता है, दिशा को सूचित करता है। ठीक है, और तीर का जो लंबाई है, तीर का जो लंबाई है, तीर का जो लंबाई है वो आपको क्या सूचित करता है, आपका परिणाम को सूचित करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है अदिश बीजगणितीय का नियम का पालन करता है। जो अदिश राशि है वो बीजगणित का नियम का पालन करता है। ठीक है, और सदिश बीजगणित का नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद चलते हैं आगे। यदि दो सदिश ए और बी है तो एक दूसरे के कोण पर हो तो परिणाम आर, परिणाम को मतलब आर से सूचित किया जाता है परिणाम को, तो आर क्या होगा। तो आर का परिणाम देखिए, फार्मूला इसका होता है, ये आपका न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आर का फार्मूला होता है, क्या होता है आर का फार्मूला, लिख लीजिए आप लोग भी, अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो कोस थीटा का मान होगा माइनस एक से लेकर -1, यानी एक से लेकर एक का बीच में होगा। यानी जो कोस थीटा का मान होगा एक से लेकर -1 तक होगा। ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब पूछता है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान क्या होगा। अगर इसका फार्मूला पूछता है तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान क्या होता है, ये सारा फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। ठीक है, और जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें न्यूमेरिकल आजकल पूछने लगा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है,
एक और पूछता है क्या, आर मैक्सिमम का वैल्यू, कि आर मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। एक आर मिनिमम का वैल्यू होता है, आर मिनिमम का वैल्यू इसका होता है ए माइनस बी। ये जितना चीज़ हम लिखवाए हैं आप सब रट लीजिएगा, तो इससे आपको न्यूमेरिकल बनने लगेगा, ठीक है। एक दिया है समकोणीय एकांक सदिश, समकोणीय मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो समकोणीय एकांक सदिश, इसका भी एक फार्मूला होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। लेकिन इससे पहले हम आपको फिगर बना कर दिखा देते हैं। देखिए पहले हम एक समकोण बनाते हैं, ठीक है। पहले हम क्या बनाते हैं, एक समकोण बनाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, और एक हम और एरो लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका जेड हो जाएगा। यहाँ पे आई वेक्टर आई हम देते हैं नाम इसका, जो एक्स के साथ रहता है वो वेक्टर आई होता है, जो वाई के साथ में होता है वो वेक्टर आई, तो जे हो जाएगा आई जे के होता है, वेक्टर जे हो जाएगा। और जेड के साथ क्या हो जाएगा, जेड के साथ वेक्टर के हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको कभी कभी पूछेगा कि एक्स के साथ कौन सा वेक्टर आता है, वाई के साथ कौन सा वेक्टर आता है, और जेड के साथ कौन सा वेक्टर आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक्स के साथ आई आता है, वाई के साथ जे आता है, और जेड के साथ के आता है। तो इसका जो परिणाम निकलेगा यहाँ से, इसका क्या मान होता है, मान लिया हम वेक्टर ए नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका जो परिणाम निकलेगा, इसका परिणाम निकलता है अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। अब यहाँ पे एक गुणनफल दिया है, ठीक है, सदिशों का अदिश गुणनफल। ऐसे ही आजकल क्वेश्चन पूछने लगा है कि सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अदिश होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अदिश होगा। तो यहाँ पे और अदिश को हम डॉट से सूचित करते हैं, अदिश गुणनफल को किस सूचित करते हैं, डॉट से सूचित करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा, ठीक है। इसका अगर फिगर देखना चाहते हैं तो उसका फिगर ऐसे बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आपका वेक्टर ए हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सदिशों का सदिश गुणनफल। ये आपका सदिश होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसको हम क्रॉस से सूचित करते हैं, तो यहाँ क्रॉस से जब करते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए बी साइन थीटा इन कैप मतलब नहीं समझ लोगे इन कैप क्या है, तो इन कैप क्या है, तो इन क्या है, इन बराबर तल मतलब जमीन का है, जहाँ से मतलब कोई चीज़ रखा हुआ होता है, जमीन या तल के लंबवत सदिश, तल के लंबवत सदिश हो जाएगा, ठीक है। और इसका कहेगा फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर इसका ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ पे आपका थीटा हो जाएगा, इसका वेक्टर बी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। एक और आता है सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों का गुणनफल क्या होता है, तो ये आपका सदिश या अदिश होगा। यहाँ पे आपका कभी कभी एग्जाम्पल में क्या होगा ना, कि एग्जाम में जो ऑप्शन रहेगा वो आपका कभी और देगा एवं देगा, तो ये सब ध्यान रखिएगा, या ही होना चाहिए तभी होगा, ओ या होना चाहिए, ठीक है। सदिश या अदिश, जो सदिशों का गुणनफल होता है वो सदिश या अदिश होता है। अब चलिए फार्मूला मेन रूप से इतना ही था, अब चलिए हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन क्या है, तो दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर तथा ए बराबर बी बराबर आर हो, तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या होगा। तो ए बी का बीच में रिलेटिव पूछ रहा है, कोण क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे हम देखिए क्या दिया हुआ आपका दिया है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। लेकिन आगे कंडीशन दिया है कि जो ए है वो बी का बराबर है और आर का भी बराबर है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एक फार्मूला हम आपको बताए थे आर इक्वल टू क्या बताए थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इधर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए आर का हम आर छोड़ देते हैं। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का जगह क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या है, आर है, तो हम लिख सकते हैं कि आर का स्क्वायर और प्लस बी का भी बराबर आर है, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बराबर क्या होगा, आर हो जाएगा, और बी बराबर भी आर इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 2 आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर कोस थीटा। यानी कि हम लिख सकते हैं इधर आके हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इधर बचेगा, वैसे क्या बचेगा 2 आर स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कोस थीटा इक्वल टू -1/2, यानी कि कोस -1/2, यानी कि देखिए कोस 120 डिग्री का होता है मान -1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री। ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं, कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री, कोस से कोस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। अब इसको पाई में निकाल देना है, तो पाई में निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा पाई, तो यानी कि 2π/3 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, तो 2 गुना पाई का मान 180 और बटा 3, तो क्या हो जाएगा 36/18 बराबर 120 डिग्री। आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वेक्टर ए इक्वल टू 3i + 4j का परिणाम क्या हो जाएगा, का परिणाम क्या होगा। तो देखिए इसका क्या बोला है, इसका आपका परिणाम निकालने के लिए बोला है, तो चलिए परिणाम निकालते हैं। तो हम आपको एक फार्मूला बताए हैं, परिणाम या ऐसे हम फार्मूला बताए थे, √i² + j² + k²। तो क्या हो जाएगा, i का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस j का मान 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, और k का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, अंडर कितना हो जाएगा, 9 + 16 बराबर √25 बराबर कितना हो जाएगा, 5। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप जितना भी होता है फार्मूला बेसिस है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि b बराबर 4i + 6g + 2k हो तो b का परिणाम क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, b का परिणाम निकालना है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, i² + j² + k²। तो क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 16 4 20 और 36 कितना हो जाएगा, 56, तो √56 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपका 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिणाम के 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत है। ठीक है, तो वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा, यानी कि आपका मान पूछा है आर मैक्सिमम का वैल्यू। आर मैक्सिमम का वैल्यू हम क्या बताए थे ऊपर फार्मूला, a + b। ठीक है, तो आपका ए का मान दिया है 12 न्यूटन और बी का मान दिया है आपका 8 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा टोटल 20 न्यूटन। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। आपका टाइप 2 में क्वेश्चन क्या है, सदिश 3i + 4k y x पर प्रक्षेप होगा। तो हम एक बार बताए थे आपको कि जो x के साथ होता है वो क्या होता है, i होता है, जो y के साथ होता है वो क्या होता है, j होता है, और जो z के साथ होता है वो क्या होता है, k होता है। तो i का मान आपका क्या कितना दिया हुआ है, 3, और k का मान दिया हुआ है 4, तो j का मान नहीं दिया हुआ है, तो j का मान अपने मान से 0 मान लीजिए, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक बल 2i + 3j + 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, इस बल का
इस जो बल का परिणाम कितना हो जाएगा। तो बस इसमें कुछ नहीं, परिणाम में पूछा है तो परिणाम मान लें, हम ए परिणाम मानते हैं, परिणाम हम ए मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36। तो कितना हो जाएगा, 36 और 9 45 और 4 49, अंडर रूट 49 बराबर 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला याद कर लीजिए, सारा चीज़ निकल जाएगा। और सदिश सदिश में थ्योरी बस इतना ही है जो हम ऊपर आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो सदिश 4i प्लस 7j तथा 2i प्लस 3j का जोड़े जाते हैं। इन पहले क्या होता है, पहले जोड़ता है। ठीक है, इन सदिश का योग का परिणाम, किसका योग का परिणाम पूछा है। ठीक है ना, तो पहले क्या करता है, पहले जोड़ता है, उसके बाद योग का परिणाम निकालता है। तो पहले चलिए हम इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ने के लिए सबसे पहले हम i को i के साथ जोड़ेंगे और j को j के साथ जोड़ेंगे, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 4 प्लस 4i प्लस 7j प्लस 2i प्लस 3j। तो कितना हो जाएगा, 6i प्लस 10j। अब परिणाम निकालना है, तो परिणाम हम क्या आपको बताए थे, परिणाम कुछ भी नाम दे दीजिए, ए का मान लीजिए परिणाम निकालना है। तो ए का परिणाम क्या बताए थे, अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पे के तो नहीं दिया हुआ है, आई और जे दिया हुआ है। तो आई का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36 प्लस 100। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 136। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखें कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है। बस आप ध्यान रखिएगा, फार्मूला और फार्मूला बेसिस भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, p बराबर दिया है आपका 3i माइनस 4j प्लस के, और r बराबर दिया है 5i माइनस 6j प्लस 6k। तो कोणीय संवेग का मान पूछा है। कोणीय संवेग का मान निकालने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा, यानी कि एक p का मान दिया है, एक r का मान दिया है। तो वेक्टर p गुना वेक्टर r, इसको हम गुना करते हैं। तो गुना करने का अलग सा तरीका है, क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम एक लाइन खींचेंगे, ऐसे 2 लाइन खींचेंगे। इसमें हम लिखेंगे i j और k। ठीक है, और जिसके जिसके जो सामने है उसको हम उतार देंगे। i के साथ क्या है 3 प्लस में है, j के साथ क्या है -4। ठीक है, और k के साथ क्या है, k के साथ आपका 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में i के साथ 5 दिया हुआ है, और j के साथ -6 दिया हुआ है, और k के साथ सिर्फ 6 दिया हुआ है। अब इसका गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले किसी एक को ढक कर चलते हैं। जैसे i निकालना हो तो i को ढक देंगे, j निकालना हो तो j को ढक देंगे, और k निकालना हो तो k को ढक देंगे, और तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले हमको i निकालना है, तो i निकालना तो i को ढकिए और इसको गुना करिए। तो सबसे पहले इसको गुना करिए, तो क्या हो जाएगा, -4 × 6, और बीच में माइनस होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 1 गुना -6, ये i के साथ होता है। ठीक है, फिर इसमें इसके बाद माइनस का चिन्ह होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, इसका फार्मूला होता है। तो आपको k निकालना है, i हो गया तो j निकालना है, तो j निकालना है तो j को ढक दीजिए। तो अब गुना करिए, तो 6 गुना 3 हम कर देते हैं k के लिए, 6 गुना 3, उस बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हम 5 गुना 1 कर लिख देते हैं, या 1 गुना 5 या 5 गुना 1, बात एक ही है। तो 5 गुना 1, इसको क्वेश्चन बंद करेंगे तो i हो गया, तो यहाँ पे आपका j हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर प्लस का चिन्ह देंगे, एक माइनस बीच वाला माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है, और बीच में जितना भी बीच में जो घटता है वो सब माइनस होता है। तो यहाँ पे आपको हम फिर कोष्ट का चिन्ह देंगे, उसके बाद k को छिपाना है, तो k का छिपाना है, तो यहाँ पे हम करते हैं 3 गुना -6, और बीच में क्या जगह चिन्ह देना है, माइनस का, और यहाँ 5 गुना -4, और फिर कोष्ट बंद करना है, और यहाँ पे k देना है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, करिए, माइनस यहाँ से 24 हो जाएगा, -24,
और माइनस एम भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 6i, ठीक है, माइनस क्षेत्रीय 18 और माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, जे हो जाएगा, प्लस क्षेत्रीय 18 माइनस में और माइनस 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 प्लस, तो प्लस 20 के, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 में से 18 जाएगा तो कितना, 24 में से 6 जाएगा तो माइनस 18 बच जाएगा और आई हो जाएगा, ठीक है, माइनस 18 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 13 जे, और फिर प्लस हो जाएगा माइनस 18 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा, 2 के। आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर किसी में नहीं मिलता है, आंसर ये आपका आंसर गलती दिया हुआ है, ठीक है, आंसर क्या है, गलती दिया हुआ है, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j और वेक्टर बी बराबर 4i माइनस 3j, तो ए और बी का बीच का कोण क्या होगा, तो ए और बी का बीच का कोण क्या होगा। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी लिखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कोस थीटा, ठीक है। अब दोनों का गुना करिए तो यहाँ पे 3i प्लस 4j, ठीक, ए बराबर दिया हुआ है और बी बराबर क्या दिया हुआ है, 4i माइनस 3j बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका ए का परिणाम हो जाएगा कितना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर मैंने आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निकालेगा, तो इसका यहाँ से परिणाम निकालिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू फिर बी का परिणाम निकालिए, तो बी का परिणाम क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा सीधे गुना होता है, यानी चतुर्थाई 12, ये सीधा सीधे गुना हो जाएगा, चतुर्थाई इससे गुना होता है और इसको इससे गुना होता है, ठीक है। तो ये 12i हो जाएगा प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 12j हो जाएगा, ठीक है, 12j हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सिंबल लगाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिंबल लगाना जरूरी नहीं होता है। तो चतुर्थाई 12 माइनस चतुर्थाई 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 9 प्लस 16, ठीक है, 9 प्लस 16, 9 प्लस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो मिटा देते हैं, ठीक है, इंटू अंडर रूट 16 प्लस 9 इंटू कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा बराबर अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट 25 कोस थीटा, यानी कि 0 बराबर क्या हो जाएगा, रूट 25 गुना रूट 25 तो क्या हो जाएगा, 25 बच जाएगा, 25 कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 0/25, यानी कि कोस थीटा बराबर 0। तो कोस थीटा का मान 0 कब होता है, क्या हो जाएगा 0, जब कोस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर कोस 90 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा ही ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि सदिश का सदिश गुणनफल सदिश के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। ये आपका एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और टेक्नीशियन 2014 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, सदिश का सदिश गुणनफल हम क्या बताए थे, क्रॉस से सूचित किया जाता है, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आपका क्या दिया है, सदिश का अदिश गुणनफल का √3 गुना, यानी कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी √3, ठीक है। तो एक इसका बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, हम आपको फार्मूला लिखवा दिए थे, और इसका बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा √3, ए बी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन
थीटा, tan थीटा बराबर √3। हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan कितना 60 डिग्री होता है, tan से tan खत्म, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश नहीं है शक्ति, शक्ति हम बताए थे ऊपर क्या ऐसा है, तो शक्ति एक अदिश राशि है। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हम अगला चैप्टर अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।